हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस बार जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी एक सरकारी स्कूल की तरफ से आई है। स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसकी ज़्यादा जानकारी देने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज़ हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं, सेमी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं और प्राइवेट जॉब की भी जो वैकेंसीज़ हैं, उसकी जानकारी आपको टाइम से मिल पाए और आप जो है टाइम रहते हुए उसमें अप्लाई कर पाएँ और आपकी कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो पाए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वैकेंसी के साथ। ये जो वैकेंसी आई है, ये कई सारे पदों के लिए आई है, जैसे कि पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए, अंशकालिक शिक्षक के लिए। जो सभी वैकेंसीज हैं उसके बारे में हम आपको ज़्यादा जानकारी देंगे, आप वीडियो में बने रहें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसीज आई हैं, ये आई है कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर, इस जगह की तरफ से ये वैकेंसीज आई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो शैक्षिक सत्र है 2024 से 25 के पीरियड के लिए इनको टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। यानी ये जो वैकेंसीज हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड की वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। अभी जितनी वैकेंसीज हैं, इसमें कुछ टीचर्स की वैकेंसीज हैं, कुछ लेखाकार, कुछ मुख्य रसोइया यानी कुक की वैकेंसीज हैं और सहायक कुक की भी वैकेंसी है और चपड़ासी की भी यहाँ पर कुछ जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो जो है अब हम इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी देखते हैं। यहाँ पर जो है दिनांक 25/8/2024 को शाम के 5 बजे तक जो है जिला परियोजना कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये इन्होंने लास्ट डेट पहले से दे रखी है, 25/8/2024 तक जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो आवेदन पत्र हैं केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो सिर्फ और सिर्फ डाक के माध्यम से ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाय पोस्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी balrampur.nic.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हम यहाँ पर जो इन्होंने रिक्त पद दिए हैं, जो वैकेंसीज दी हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला पद इन्होंने दिया है वो है पूर्णकालिका शिक्षिका। पूर्णकालिका शिक्षिका के लिए इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति के लिए एक वैकेंसी निकली है और कौन सी सब्जेक्ट के लिए दिया है, इन्होंने दिया है भाषा हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक, यानी लैंग्वेज के टीचर के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है पहली वाली। और इसके लिए हिंदी और संस्कृत से ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, अगली जो वैकेंसी है वो दो यहाँ पर वैकेंसी है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए, और इसमें जो इन्होंने सब्जेक्ट मांगा है वो सामाजिक विषय के लिए मांगा है। सामाजिक यानी सोशल स्टडीज़ के लिए मांगा है उन्होंने। और इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में जो है प्रशिक्षित स्नातक आपने किया हुआ होना चाहिए, यानी आपने ग्रेजुएशन जो है इनमें से दिए हुए सब्जेक्टों में से किए हुए होने चाहिए। तीसरा, इन्होंने जो एक वैकेंसी दी है वो अन्य पिछड़ा वर्ग से वैकेंसी दी है और विज्ञान के टीचर की इन्होंने वैकेंसी निकाली है। इसके लिए इन्होंने क्या दिया है, ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होने चाहिए आप, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, आगे जो वैकेंसी है वो है अनुसूचित जाति की, 3 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं और इसके लिए इन्होंने जो सब्जेक्ट मांगा है वो गणित का सब्जेक्ट है। इसके लिए इन्होंने बोला PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होने चाहिए।
यानी अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो है स्ट्रीम से अगर आपने पढ़ाई की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी यहाँ पर आपको कितनी मिलने वाली है। जो पूर्णकालिका शिक्षिका हैं उनके लिए सैलरी ये देने वाले हैं 24,200। 24,200 की आपकी प्रति माह मानदेय यानी मंथली आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट इन्होंने 25 से लेकर 45 साल यानी 25 टू 45 ईयर्स की इन्होंने एज लिमिट दी हुई है। शैक्षिक योग्यता में इन्होंने दिया हुआ है प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी यानी सीटेट जो होता है आपका, वो सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी सीटेट इन्होंने कंपलसरी रखा हुआ है इन पोस्ट्स के लिए। आगे नीचे देख लीजिए, अगली जो वैकेंसी निकली है वो निकली है अंशकालिका शिक्षा के लिए। अंशकालिका शिक्षा के लिए इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं, पहली इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। दूसरी जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है, यहाँ पर 2 वैकेंसी निकली हैं अनारक्षित पोस्ट यानी जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर जो इन्होंने पहली जो वैकेंसीज निकाली हैं, ये निकाली हैं कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प, स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए आपके पास। आर्ट एंड क्राफ्ट और संगीत से रिलेटेड जो टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। आगे जो वैकेंसी है इन्होंने दी है, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ही दे रखी है और एक वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर दी है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति की भी इन्होंने एक वैकेंसी इधर निकाली हुई है। यहाँ पर जो वैकेंसी इन्होंने दी है ये दी है कंप्यूटर शिक्षिका के लिए यानी कंप्यूटर टीचर के लिए। और अगली जो वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगली वैकेंसी इन्होंने दी है यहाँ पर, अगली वैकेंसी इन्होंने दी है, एक वैकेंसी इन्होंने निकाली है, ये वैकेंसी इन्होंने निकाली है अनुसूचित जाति के लिए। और इस वैकेंसी के अंदर इन्होंने जो दिया है, जो इन्होंने टीचर्स मांगे हैं वो हैं स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, यानी जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं और स्काउट गाइड के लिए वो टीचर्स इन्होंने यहाँ पर डिमांड किए हैं, वो टीचर्स की इन्होंने यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली है। आइए और नीचे देख लेते हैं। ये जो वैकेंसीज उन्होंने निकाली हैं अंशकालिक शिक्षिका के लिए, इन्होंने जो सैलरी रखी है वो रखी है 12,181 की इन्होंने सैलरी रखी है यहाँ पर। और एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पर, एज लिमिट आप देख लीजिए, एज लिमिट इन्होंने वही रखी है 25 से लेकर 45 साल 25 टू 45 ईयर्स। और जो इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है प्रशिक्षित स्नातक आप होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो आप वैकेंसी देख सकते हैं वो है यहाँ पर लेखाकार की। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने 2 वैकेंसी निकाली है। 2 वैकेंसी जो इन्होंने निकाली है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी अनुसूचित जाति के लिए 2 वैकेंसी निकाली हुई है। कौन से टीचर के लिए इन्होंने रिक्वायरमेंट निकाली है, स्नातक वाणिज्य तथा MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान आपके पास अब अनिवार्य होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लेखाकार के लिए। यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली है और इन्होंने यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट क्या मांगी है, इन्होंने बोला है स्नातक वाणिज्य में होना चाहिए आपके पास तथा MS ऑफिस पर कार्य करने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। MS ऑफिस पर अगर आप काम करना जानते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी यहाँ पर ये ऑफर कर रहे हैं वो है 13,673 रुपीज़, ये इनकी सैलरी ये ऑफर कर रहे हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पर, एज लिमिट जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं 25 से लेके 45 ईयर्स, 25 से लेके 45 साल की इनकी एज लिमिट इन्होंने रखी है। एक और इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है टैली पर कार्य करने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अगली जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो है मुख्य रसोइया की। मुख्य रसोइया के लिए इन्होंने एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली है, एक वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर निकाली है EWS कैटेगरी के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या इन्होंने क्राइटेरिया मांगा है, पाक कला का ज्ञान, यानी आपको खाना बनाने का जो है ज्ञान होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने जो सैलरी इधर ऑफर की है वो है 8,577 रुपीज़, ये यहाँ पर सैलरी ऑफर कर रहे हैं मंथली सैलरी। अब जो यहाँ पर एज लिमिट इन्होंने दी है 25 से लेके 45 साल 25 टू 45 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट इन्होंने दी हुई है। और इन्होंने क्राइटेरिया क्या मांगा है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी है, कक्षा 8वीं अगर आपने पास कर रखे है, यानी क्लास 8 अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं पास जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, आगे जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है सहायक रसोइया की इन्होंने वैकेंसी निकाली है। सहायक रसोइया के लिए इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है EWS कैटेगरी के लिए।
इसके लिए जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है वही रखा है, पाक कला का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, खाना बनाने का ज्ञान होना चाहिए। जो इन्होंने सैलरी रखी है, इधर सैलरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैलरी है यहाँ पर 6433, ये इधर सैलरी यहाँ पर दे रहे हैं। और जो एज लिमिट इन्होंने दी है, यहाँ पर एज लिमिट इन्होंने दी है 25 से लेके 45 ईयर्स, 25 से लेके 45 साल, वही इन्होंने एज लिमिट रखी है। अब इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, अगर आपने कक्षा 8 पास कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो है चपरासी की वैकेंसी। चपरासी की वैकेंसी के लिए इन्होंने यहाँ पर 2 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। 2 वैकेंसी आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने 2 वैकेंसी निकाली है। इसके लिए जो इन्होंने क्राइटेरिया मांगा है वो है शारीरिक रूप से स्वास्थ्य साइकिल चलाने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको कि साइकिल चलाने का अच्छा ज्ञान है, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो यहाँ पर दे रहे हैं वो है 7147 की सैलरी देने वाले हैं। आगे आप देख लीजिए, एज लिमिट इन्होंने क्या दे रखी है, एज लिमिट इन्होंने वही दी है, 25 से लेकर 45 साल इन्होंने एज लिमिट दी है। और इन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है वही मांगी है, कक्षा 8 जो है आपके पास होनी चाहिए, आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने नियम और शर्तें दी हुई हैं। यहाँ पर जो है केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा, यानी ये जो है विमेन कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये सारी की सारी वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं ये एक कन्या विद्यालय है, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को ही प्रेफर किया जाता है। तो जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अगर वो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि 11 महीने 29 दिन के कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के लिए ही आपको यहाँ पर रखा जाएगा। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम आपको दिखा देते हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म इस नोटिफिकेशन के साथ ही इन्होंने अटैच किया हुआ है। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आपको अपनी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की फोटोकॉपीज को यहाँ पर सेंड करना होगा। आगे हम आपको अब जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएंगे, जहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये balarampur.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जब आप आ जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मोर का एक टैब मिलेगा। आपको मोर के टैब पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इन ऑप्शंस में से आपको नोटिस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। आप नोटिस पर क्लिक करें। जब आप नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से कि आपको रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक PDF का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये वो PDF है जिसमें कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप इसको क्लिक करें और आपके सामने नोटिफिकेशन खुल जाएगी। तो ये वो नोटिफिकेशन है जो अभी मैंने आपको दिखाई। आप इसको अच्छे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप इसमें नीचे दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को टाइम से भरकर यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आवेदन कर दें, अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको जानकारी वाली वीडियो लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ में इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जो कि इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे आने वाले टाइम में ऐसी ही जॉब रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहें, सरकारी जॉब से रिलेटेड, सेमी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब वैकेंसीज हैं उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।